दोस्तों एक नॉर्मल सेटलमेंट अप्रोच है। आप जितना अच्छा नेगोशिएट कर पाएंगे तो उतना अच्छा परसेंटेज में आपका सेटलमेंट होगा। इसका कोई मतलब फिक्स्ड कोई परसेंटेज या तो कोई फिक्स्ड क्या बोले अमाउंट ऐसा कुछ नहीं है। आपका नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा सेटलमेंट आपको मिलेगा, और आपका कितना टाइम से ड्यू है ये भी डिपेंड करता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं आपके पास पैसा है आप जानबूझ के टाइम डिले कर रहे हैं कि सेटलमेंट अच्छा मिल जाए, ये गलत है दोस्तों। आपको जिस अमाउंट में लग रहा है आप पेमेंट करके सेटलमेंट कर सकते हैं तो उस अमाउंट में कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेट एक बार्डन है। आप जितना जल्दी बार्डन ख़त्म करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सेटलमेंट अप्रोच आपको अपना हिसाब से हर टाइम करना चाहिए। इसका मतलब कोई फिक्स परसेंटेज ऐसा नहीं होता है हम दिमाग में ठान लेंगे कि 20% में ही करना है। हो सकता है वो 15 में भी हो जाए, हो सकता है वो 20 में भी हो जाए, हो सकता है वो 25 में भी हो। तो नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है सेटलमेंट। ये ऑडियो सुनिए, कुछ आपको नॉलेज आएगा आएगा कैसे सेटलमेंट के लिए बात करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। आइए आगे सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है इस रिकॉर्डिंग में। हाँ। 11,254 रुपीज का इसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होनी है सर। अभी तक आपने ये टोटल पेमेंट नहीं कराया, क्या इशू आ रहा है जान सकते हो? फंड इशू। फंड इशू है तो आपने सर 355 दिनों से पेमेंट क्यों नहीं कराया था? इससे पहले भी आपके पास काफी टाइम था सर पेमेंट करने का। हाँ, तो फंड इशू चल रहा है ना। फंड इशू है तो सर देखो, फंड इशू होता है तो 1 महीने के लिए होता है, 2 महीने के लिए होता है। नहीं, मेरे बट साथ तो साल भर भर होता पेमेंट डिले चल रहा है है। मेरे साथ तो साल भर भर चलता है। तो आप जॉब नहीं करते? कोई नहीं। आपका साइड इनकम नहीं है? नहीं। तो फिर आप मतलब सरवाइव कैसे कर रहे हैं सर? जैसे डेली रूटीन के खर्चे पानी वो तो घर में नॉर्मली चल रहते जाते हैं। हैं, घर में खाते हैं, घर में सोते हैं और गुरुद्वारा में खाते बट हैं। लोन लिया था आपने, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी थी ना सर है तो पेमेंट इसलिए कराने तो की। आपका फोन उठा के आपसे बात कर रहे हैं। तो नहीं मैं तो आपसे वही आप पूछना चाह रही हूँ ना सर। देखो, लोन आपने लिया, आपको पता कितना था कि लोन मुझे दिए थे लोन का आपने? पेमेंट करना है। कितना डिसबर्स किए थे आपने? आपने 10,000 का लोन लिया था। 10,000 में अभी आपका जो टोटल अमाउंट पेनल्टी ऐड नहीं नहीं, करके हो हम रहा है, आपसे पूछ रहे हैं आपने मेरे अकाउंट में कितना डिसबर्स किए थे? मेरे पास वो अमाउंट शो कर है जितना आपने लोन के लिए अप्लाई किया था सर। अच्छा, जितना कितना बोलिए। आपको लोन की साइड से मिला था 10,000 का आपने लोन अप्लाई किया था सर। हम्म। तो अभी जो मेरे पास आपका टोटल अमाउंट शो कर रहा है 11,254 रुपये का। हम्म। अगर देखिए, अगर आपके पास फंड इशू है, नहीं पे कर पा रहे हो, तो आप इसका सेटलमेंट करा सकते हो सर। हम्म। सेटलमेंट में क्या होगा कि आपको अभी जो बेस्ट डिस्काउंट चल रहा है उस हिसाब से आपको सेटलमेंट अमाउंट में कम अमाउंट में आपका लोन क्लोज हो जाएगा। हम्म। जी, अगर आप आज के रेट में पेमेंट कराते हैं तो सेटलमेंट मिल जाएगा आपको बेस्ट ऑफर पे। ठीक है, 10% में सेटल कर दो। हाँ जी, टोटल ड्यू पे 10% में सेटल कर दो। टोटल अमाउंट पे 3% में सेटलमेंट नहीं होता है सर। 10 10 10 10। सर 3% में नहीं होता है सर। 10 10 10 10। अच्छा, 10% में। सर आप, मैं आपको बता दूं, मैं आपको जितना दे सकती हूँ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कितने तक में आपका सेटलमेंट हो सकता है। ये 11,254 रुपये का अमाउंट है। लास्ट जो मैं आपको सेटलमेंट डिस्काउंट दे सकती हूँ वो 7,315 रुपये का अमाउंट में आपका क्लोज हो जाएगा सर, सेटलमेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये अरेंज करने में मुझे 2 साल टाइम लगेगा। 2 साल का टाइम लगेगा आपको? हाँ, ये जो आपने जो अमाउंट बोले वो अरेंज करने में, हमने जो अमाउंट बोले वो अरेंज करने में मुझे 1 सप्ताह टाइम लगेगा। तो आप मुझे सेटलमेंट लेटर भेजते हैं तो मैं 1 सप्ताह का एक डेट आपको दूंगा। उस डेट के हिसाब से आप सेटलमेंट लेटर भेजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन टोटल ड्यू के ऊपर 10%। 10% में आप ये कहना चाह रहे हैं आप 1,125 रुपये पे करेंगे, करेक्ट सर? बस 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 बस। तो बट पॉसिबल ही नहीं है ना सर, 1,125 रुपये के लिए तो आप बोल ठीक रहे है, हैं आप पेमेंट जो करने के अमाउंट लिए। बोले हैं, आप आप जो अमाउंट बोले हैं आपने वो मुझे अरेंज करने में टाइम लगेगा। तब मुझे सर टाइम दीजिए, मैं अरेंज करके आपको दे दूंगा। सर ऑलरेडी कंपनी की साइड से आपको 355 दिनों का टाइम दिया गया है सर। हाँ, आप तो मुझे लेकिन बताओ अरेंज और नहीं हो कितना पाया ना। आपकी साइड तो से हम आपको आपको भी तो टाइम दे, समझना कंपनी चाहिए कितना था। टाइम जब देगी? जब सर अरेंज जब नहीं जब हो नहीं पाया अरेंज इसका हो रहा है तो मतलब आप भी तो समझो सर, कंपनी की साइड से आपने समझने से 355 दिनों का पेमेंट हो टाइम जाएगा लिया है। क्या? नहीं, जो हम दोनों मिलके इधर नहीं, आर्गुमेंट कर रहे नहीं हैं इसमें समझोगे पेमेंट सर, हो नहीं जाएगा? समझोगे। नहीं समझोगे तो किसका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, किसका वो तो क्रेडिट स्कोर खराब मतलब हो रहा है आप इसमें? बोल रहे हैं इतना दिन से अभी तक खराब ही नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताओ ना, 355 दिनों से पेमेंट नहीं करा रहे हो, इसमें नुकसान किसका है, कंपनी का है या आपका है? मेरा है।
तो फिर आप अरेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरा नुकसान मैं समझूंगा ना, आप क्यों इतना टेंशन तो ले रहे कंपनी की हैं? साइड से आपने पैसा लिया है सर, कंपनी का पैसा लिया है आपने, तब मेरा तो नुकसान कंपनी का का बात पैसा क्यों हो रहा है? कंपनी को तब रिटर्न कंपनी का करना नुकसान का पड़ेगा। बात तो होने से अच्छा है ना। तो आप मेरा कंपनी नुकसान की का है बात कर रहे हैं, मेरा नुकसान का बात कर रहे सर, हैं। जब आपने हम बोल रहे हैं किसी मेरा आपने नुकसान हम समझ आपने अपना लेंगे, पेमेंट नहीं तब लिया है आपने ना क्या सर, बोल आपने नुकसान अपना अपना आपने फंड। अभी क्वेश्चन क्या किया सर? नुकसान किसका है? हम बोला मेरा नुकसान है। अभी आप तो बोल रहे हैं आप तब जब नुकसान ही मेरा है तो हम समझेंगे ना। मेरा क्रेडिट नुकसान, स्कोर आपका इम्पैक्ट हो रहा है, इसमें हाँ तो नुकसान आपका खराब हो रहा है। किसका हो रहा है? बट मेरा हो आपने रहा है। पैसा नहीं लिया है, आपने कंपनी की साइड से किसी और का पैसा लेकर बैठे हो, तो इसमें अरे नुकसान हम किसी कंपनी का और का होगा, क्यों लेंगे? दोनों का नुकसान हो रहा है। क्यों? आपने लिया है सर, हाँ ये लाइन आप बोलिए जी सर। कंपनी कंपनी आपके का लिए पेमेंट। हो रहा है मैडम, मेरा भी हो रहा है। आप सिर्फ मेरे ऊपर बोल दे रहे हैं सिर्फ सर आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि क्योंकि आप मतलब आपको आपका भी तो कोई पता नुकसान ही है। नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप पेमेंट आपने किसी और का पैसा लेकर बैठे हो, अगर पेमेंट नहीं कराओगे तो आगे इसमें किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा? मेरे ऊपर। तो अरेंज क्यों नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर आप मेरा पेमेंट? बर्डन मैं समझ लूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो टोटल पेमेंट नहीं करा पा रहे हो, एक EMI पे कराओ, पेमेंट तो करना है ना सर। अभी नहीं कराओगे बाद में तो पेमेंट करोगे ना, हाँ जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। तो अरेंज करिए फिर। अरेंज तो चल रहा है, जितना अरेंज हुआ है उतना आपको बोले, आपको पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं? कितने तक का बोल रहे हैं वो सर? तो वो बोले आप तो 1100 आपको टोटल 1154 पे 10%। सॉरी सर, इतना पॉसिबल नहीं है सर। तो हम क्या ही कर सकते बोले। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे तो फिर मेरे को लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि मैं आपका केस आगे फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। देखिए वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो आपका हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा पास जितना फंड है मैं आपको बोल चुका हूँ। आपको लगेगा करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो दूसरे किसी के साथ सेटल हो जाएगा तो आपका फिर रुक जाएगा, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आप मेरे को ऑलरेडी आप इतना टाइम दे रहे हो और उसके बाद आप पेमेंट भी अरेंज नहीं करना चाह रहे हो। कौन बोला अरेंज नहीं करना चाहते? अरेंज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ही तो आपको बोल रहे हैं अरेंज करना चाह रहे हैं। अरेंज करना चाह रहे हैं तभी तो आपको बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते ही नहीं। आप मुझे बताओ, आपने सेटलमेंट अमाउंट अरेंज करने का कितना टाइम दिया था मुझे? आपने कितना टाइम दिया मुझे सेटलमेंट अमाउंट अरेंज करने के? बोलिए। मैंने आज के लिए आपको बोला है, अगर आप आज के डेट में पेमेंट कराते हो तो इसमें आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। आज के डेट के लिए आप क्या बोले हैं? 7,000 में, क्योंकि आपने 355 दिनों का टाइम सेटलमेंट, दिया हुआ है। इसको सेटलमेंट बोला जाता है? करेक्ट से सेटलमेंट ही बोला जाता है इसको। अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से तो नहीं बोला जाता है इसको सेटलमेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेटलमेंट नहीं है तो आप जाके कंपनी को मेल कर सकते हो। मैं आपको मेल नहीं, मुझे किसी को मेल नहीं अगर करना। कोई ऑफर निकलता है तो आप कंपनी आपसे बात कर लेगी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। आपने मुझे बोला पेमेंट के बारे में, हमने आपको बोला हाँ हम पेमेंट करेंगे, कितना कर पाएंगे वो भी बोल दिया। अब मुझे आपको सेटल देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं दीजिएगा, वो आपके ऊपर। 1125 में कोई सेटलमेंट नहीं होता। हम वो सब कोई हिसाब नहीं जानते, हम टोटल ड्यू के ऊपर 10,000 लिया है सर आपने, 10,000 का लोन लिया, 1-2 हज़ार रुपए का। देखिए क्या होता है, आपको हम एक 7.5% का सेटलमेंट लेटर भेज देंगे तो आप मुझे 7.5% में कर दीजिएगा। 7.5% में भी नहीं हाँ, और नहीं भेज देंगे तो आप कर दीजिएगा। कहीं नहीं होता ये लाइन मत बोलिए। नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पाएगा, कहीं पे भी नहीं हो पाएगा सर। हो गया तो मैं भेज दिया तो आप कर देंगे, बोलिए। अगर कहीं और हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, बट ये लाइन बोलिए, तब काहे बोल रहे हैं, तब काहे बोल रहे हैं कहीं और नहीं होगा? बोलिए आपके उधर नहीं होगा। मैंने आप बोलिए आपके उधर नहीं होगा। 11,000 के अमाउंट का टोटल एकदम हो जाए। 1,000 में लोन क्लोज हो रहा है, 1,000 में हम तो आपको बोल रहे हैं, हम आपको दे तो आप कर दीजिएगा। हम भी लोन लेते हैं, अरे हम आपको मतलब आप भी डिफॉल्ट करते हैं आप? अच्छा, आप भी डिफॉल्ट करते हैं मतलब? लेकिन हम अपना पेमेंट टाइम से करते हैं सर। तब आपको सेटलमेंट का कैसे पता? तब आपको सेटलमेंट का कैसे पता? हर महीने हमने भी लोन लिया, हमने भी 3-4 लोन लेकर हमने टोटली भी EMI पे कर रही है और सेटलमेंट भी करा के देखा है। सेटलमेंट करा के देखा है मतलब ही तो आप सेटलमेंट करवाए मतलब ही तो आप डिफॉल्ट किए थे। तो आप भी तो बात यही कर रहे हो ना, सेटलमेंट में आप 1,100 रुपए में आप बोल रहे हो कि मेरा लोन क्लोज कर दो। देखिए हम जो अमाउंट आपको बोल रहे हैं ना, वो अमाउंट हम जानबूझ के देख के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास उतना है हम आपको बोल दिए। नहीं बोल रहे हो ना सर, आप चेक करके नहीं बोल रहे हो। हाँ, मेरे पास तो उतना ही है, चेक करना कुछ है ही नहीं, मेरे पास उतना ही फंड अवेलेबल है।
ठीक है, अगर आप कराना नहीं चाह रहे कोई इशू नहीं, मैं आपको आगे केस मैं तो कराना चाहता हूँ, आप करना नहीं। तो दोस्तों पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो क्या कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए और क्या। दोस्तों बैंक और एनबीएफसी ये जो रिकवरी के नाम पे इलीगल प्रोसेस अपनाते हैं, आइए इनके अगेंस्ट में सब मिलके एक साथ होके लड़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।